ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 21 नवंबर 2023 बाबा ने मीठी मधुर मुरली में कहा कि हमें बाप की यथार्थ माना सत्य पहचान होनी चाहिए, तभी हम दूसरों को भी बाप की सत्य पहचान का परिचय दे सकते हैं। क्योंकि अभी तक सत्य पहचान नहीं थी, तो बाप ने आकर के अपना रूप, रंग, देश, काल, संबंध सभी को बताया। तो हमें बाप का यथार्थ यानी सत्य परिचय सभी को देना है। और हमें नशा रहना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान, जिसे सारी दुनिया पुकार रही है, वह हमें रोज पढ़ा रहा है। हम कौन हैं? गॉडली स्टूडेंट हैं। साथ ही बाबा ने हमें समय की भी पहचान दी है। समय कौन सा चल रहा है? ये समय है संगम युग का। 4 युग सुने हुए हैं, तो दोनों का युग, कलयुग का अंत और सतयुग आने वाला है, उसके बीच के समय को संगम युग कहते हैं। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव, मध्याजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। प्रश्न, किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? किस नशे के आधार पर? तो कौन सा नशा? कि नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं। हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। किसकी? बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। गीत चला, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, है ना? तो ओम शांति। यह गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के। आज़ादी के समय भी गीत गाए थे कि जितने भी देशभक्त थे वो क्या थे? अब जो बच्चे हैं वो सब कौन है? आने वाले कल की तुम तकदीर हो। तो बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है? ये गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के। बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है, यह भारतवासी नहीं जानते हैं। सारी दुनिया का प्रश्न है। सारी दुनिया की तकदीर बदलकर हेल से हेवन यानी नरक से स्वर्ग बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। यह महिमा किसी मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे ना सके। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। कलंक वास्तव में न श्री कृष्ण को लगते हैं, न गीता के भगवान को लगते हैं। कलंक लगते हैं ब्रह्मा को, क्योंकि साकार में तो ब्रह्मा अब है ना। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी हैं तो भगाने के लिए। शिव बाबा का तो किसी को भी पता नहीं है। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा ना सके। क्यों नहीं खा सके? निराकार है ना। न ईश्वर को न श्री कृष्ण को गाली दे सकते हैं। दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि वह शादीशुदा हैं। श्री कृष्ण तो कुमार हैं, इसलिए उसकी महिमा ज्यादा है। भल लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे। क्या गाएंगे?
लक्ष्मी नारायण की महिमा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो। श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखाया है। समझते हैं यह महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। यह तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं है, बाप ही आकर इनकी समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर। गीता में ही रॉन्ग लिख दिया है। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी नहीं, तुम अर्जुन की बात ही नहीं है। यह तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। इसमें तो दिखाया ना कि युद्ध क्षेत्र में, लेकिन बाप कहाँ बैठ पढ़ाते हैं? पाठशाला में। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़े ही होगी। हाँ, यह माया रावण से युद्ध है। युद्ध किसके साथ है? माया रावण के साथ। माया क्या है? रावण है। उन पर जीत पानी है। माया जीते जगत जीत बनना है। क्या कहा? माया जीते जगत जीत बनना है। यानी माया को जीत लेंगे तो पूरे जगत को जीत सकते हैं। परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में नोंद है ही ऐसी। उन्हों को पिछाड़ी में आकर समझना है, और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात लिख दी है। माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो, हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। यह गीता तो भगवान ने गाई है, भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण भगवान की क्या महिमा है? ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वो हर चीज का सागर है। और श्री कृष्ण की महिमा क्या है? वह सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो कहते श्री कृष्ण तो अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवान वाच, उनका यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। यह निराकार परमपिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच। भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं। उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। भगवान तो एक ही है। गीता में लिखा हुआ है सहज राजयोग। सिर्फ गीता में ही वर्णन आता है सहज राजयोग का। बाप कहते हैं कि बेहद का संन्यास करो। देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मन मना भव मध्याजी भव। बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति से हैं। गीता में है श्रीमद् भगवान वाच। श्री अर्थात श्रेष्ठ, तो परमपिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्रेष्ठ तो परमपिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। तो बाबा कहते श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव है, जिसने राजयोग सिखाया है। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वह श्री कृष्ण ने नहीं, परंतु भगवान ने स्थापन किया है। उनकी महिमा यह है। उनको त्वमेव माताश्च पिता कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है कि बाप कौन है, कब आता है, इसका सत्य परिचय तुम्हें सबको देना है। सेवा का पॉइंट है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है। भगवान ही लिबरेटर है और गाइड है, मार्गदर्शक है। तो सबको ले जाते हैं। और क्या करते हैं? वो सबको ले जाते हैं। मच्छरों सदृश्य सबको ले जाना, यह तो शिव का काम है।
सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है। तो शिव परमपिता परमात्मा की महिमा, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। दोनों सिद्ध कर समझानी है। माने शिव परमात्मा और श्री कृष्ण में क्या अंतर है, दोनों की महिमा क्या है, यह सिद्ध कर समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वह पतित पावन है। वह कौन है? पतितों को पावन बनाने वाला। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाए? विचारणीय प्रश्न है ना कि अब परमात्मा किसको कहा जाए? क्या 84 जन्म लेने वाले को कहा जाए? यह भी लिखना चाहिए, बेहद के बाप को न जानने के कारण ही ऑर्फन अर्थात दुखी हुए हैं, माने निधन के बन गए हैं। सतयुग में अब जब धन के बन जाते हैं, निधन से धन के बन जाते हैं, तो जरूर सुखी होंगे। ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षा लो। सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं, महिमा पूरी लिखनी है। बाबा की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा दोनों अलग अलग कर पूरी लिखनी है। शिवाय नमः है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो कि राइट क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। बाबा सेवा की युक्तियां बता रहे हैं। सभा में तो उन्हों को बहुत घमंड रहता है, तो व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल माना व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलकर उन्हें बाप का परिचय देना चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी रहना चाहिए कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवान वाच, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेटर अक्षर भी है। बेहद का बाप ही कहते हैं मेरे बनो। क्या कहा बेहद के बाप ने? मेरे बनो। फादर शोज सन और फिर सन शोज फादर। फादर ने बच्चों का परिचय दिया और बच्चे बाप का शो करेंगे। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे। कल भी आया था ना ये पॉइंट। गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे हो ना सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के बच्चे। राजकुमार की तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है। तो कैसी चलन होनी चाहिए? रॉयल। आपका खाना पीना उठना बैठना चलना सब रॉयल होना चाहिए। तो बाबा कहते कि राजा के बच्चे, राजकुमार की तुम चलन तो देखो कितनी रॉयल होती है, परंतु उस बेचारे पर यानी श्री कृष्ण पर तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिया है। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो। बोलो हाँ हम भी हैं, परंतु हम अभी संगम पर हैं। हम भगवान के बच्चे बने हैं, पहचान मिली तो उसके बच्चे बने और उनसे पढ़ रहे हैं। जिससे ढूंढ रहे हैं आप उनसे रोज पढ़ रहे हैं। भगवान वाच तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण की बात तो हो नहीं सकती, आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझा है ना। परम पिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं। ध्यान में निराकारी दुनिया और वैकुंठ देखेंगे। यह तो जानते हो कि हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। हाँ भाई रिंकी बहन, कहाँ के रहने वाले हैं? निराकारी दुनिया। कहाँ है निराकारी दुनिया? परम धाम है ना। परम धाम से यहाँ आकर पार्ट बचाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने के लिए माथा मारते रहते हैं। यह है अति साइंस के घमंड में जाना।
जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मौन आदि में कुछ है नहीं। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंच ते ऊंच बाप है, वह तुम्हारा भी बाप है। उनकी महिमा अलग है और श्री कृष्ण की महिमा अलग है, ऐसे समझाना है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सब आहुति पढ़नी है। पॉइंट्स बहुत अच्छी है, परंतु शायद अभी देरी है। यह पॉइंट भी अच्छी है। एक है रूहानी यात्रा और दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला ना सके। ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखनी चाहिए। मन मना भव मध्याजी भव, यह है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाप ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा ना सके। याद करने की ही आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, परंतु माया याद करने नहीं देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना कि किसको बाप का परिचय देना है। बहुत सहज है। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते सदा रहो। नमस्ते। अब दूसरी एक क्लास है, रात्रि क्लास है। जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं, घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है, बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। आधा कल्प भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते थक गए हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है। ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। प्रलय तो होती नहीं। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है। खत्म नहीं होती, चेंज होती है, परिवर्तन होती है। यह है ही नर्क, पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है, यह भी तुम बच्चे अब जानते हो। तुमको डिटेल में समझाया गया है। तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी बहुत रिफाइननेस चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवान वाच भी है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती। और यहाँ है माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते हैं। एडॉप्ट हो फिर फारकती दे देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है, यह खेल ही हार और जीत का है। 5 विकारों से हारे, अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखिरी जीत तुम्हारी है। क्या कहा बाबा ने? आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए, कच्चा नहीं। कैसा बनना है? पक्का बनना चाहिए। सब पक्के हैं? पक्के? तुम देखते हो माया कितने टेम्पटेशन देती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब 84 जन्म का चक्र लगाकर पूरा किया है।
देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं, यह भूलना नहीं है। अगर यह भी भूलते हो तो पांव पीछे हट जाते हैं, फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है, मुरली आदि की भी याद नहीं रहती, याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है। यह भी वंडर है। बाबा कहते बाप को भूल जाते हैं और कहते मुश्किल है याद में रहना, तो यह भी वंडर है। अब ध्यान से सुनेंगे बाबा क्या कह रहे हैं कि कई बच्चों को बैज लगाने में भी लज्जा आती है, यह भी देह अभिमान है ना। गाली तो खानी ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई है? सबसे जास्ती गाली खाई है शिव ने, फिर श्री कृष्ण ने, फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने। नंबरवार है ना। डिफेम करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। कोई कुछ भी कहे, कहने दो, आप गॉडली स्टूडेंट हैं तो डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है, याद में रहने की आदत डालनी है। दूसरा, फादर शोज सन और सन शोज फादर, सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान, मनसा वाचा और के मेल द्वारा, दोनों चीजें कहा, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले, नवीनता और विशेषता संपन्न भव। आज तो बाबा ने कहा दूसरे को बदलने वाले, जादू मंत्र करने वाले, नवीनता और विशेषता संपन्न भव। कौन हो? नवीनता और विशेषता संपन्न। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की, विहंग मार्ग की विश्वव्यापी, विहंग मार्ग माने बड़े पैमाने पर, विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। कौन सी सेवा से? मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। स्लोगन, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस बनेंगे। बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस बनेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य है, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है? इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? कहते हैं ना दुनिया में कि ये संसार में कोई सार नहीं है, सार है, क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर, की प्रवेशता के कारण, भूतों की प्रवेशता के कारण क्या कहते हैं? भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं।
इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं। परमात्मा हमको भव सागर से पार करो, इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय और अर्थात निर्भयता का भी संसार है, जिसमें चलना सब चाहते हैं। इसलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं दो हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया और दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अच्छा, ओम शांति।